हेलो दोस्तों, आप पहले वाली वीडियो तो देख ही चुके हो। आप समझ गए हो कि हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि फर्स्ट ग्रेड को पहले ज्वाइनिंग दो, सेकंड ग्रेड को उसके बाद, थर्ड ग्रेड को उसके बाद ज्वाइनिंग दो। अब सरकार कह रही है कि अलग अलग विभाग है, आरएसएस में अलग है, आरपीएससी अलग विभाग है, तो हम विभागों पे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। कोई दिक्कत नहीं है, विभागों को निकालने दीजिए रिज़ल्ट, उनको अपनी प्रक्रिया अपने हिसाब से करने दीजिए। थर्ड ग्रेड का अगर रिज़ल्ट पहले आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सरकार पे सिर्फ ये दबाव बनाना है कि ज्वाइनिंग जो है वो सीरीज़ से होनी चाहिए। उसमें पहले फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग होनी चाहिए, फिर सेकेंड ग्रेड की और फिर थर्ड ग्रेड की। ये क्या है, बहुत बड़ा घपला है जो गवर्नमेंट नहीं मतलब हमें फॉलो करती है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है, वो पहले थर्ड ग्रेड को करती है, फिर सेकेंड ग्रेड को, फिर उससे 10-12 हज़ार सीटों का फ़र्क पड़ जाता है और वो नुकसान होता है स्टूडेंट को। तो हमें वो नुकसान नहीं झेलना है और हमें उन 10-12 हज़ार सीटों को बचाने के लिए अपने अपने स्तर पर कोशिश करनी है। अब जैसे उपेंद्र यादव जी और वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास और भी बहुत मुद्दे हैं। उनको अकेला इस मुद्दे पे कॉन्सिस्टेंट नहीं रहता है, वो अलग अलग मुद्दे चलने लग जाते हैं और उस मुद्दों के हिसाब से फिर मुद्दे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो मिक्स हो जाती है बातें और ये हमारे वाला मुद्दा दब के रह जाता है। तो इसके लिए ऐसे है भी, आप जो ग्रुप बनाया गया है एक, उस ग्रुप में उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसकी लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कोई मैं मतलब कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा, ये सीधी बात समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। उस ग्रुप से ज्वाइंट होइए और अपने अपने एरिया के अलग अलग ग्रुप बनाइए। जैसे भादरा के लोग हैं तो वो भादरा के अलग ग्रुप बनाइए और इस चीज़ को समझिए भी हमें करना क्या है। हमें ज्वाइनिंग पे कॉन्सेंट्रेट रखना है, फ़र्क ज्वाइनिंग से पड़ना है, रिजल्ट वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ज्वाइनिंग पहले फर्स्ट ग्रेड की, फिर सेकंड ग्रेड की, फिर थर्ड ग्रेड की होनी चाहिए, उससे सीटें खराब नहीं होगी। और हाँ, जैसे भादरा वगैरह के अलग अलग अपने अपने ग्रुप बनाइए, भादरा वालों के अलग होना चाहिए ग्रुप। एक है वो ग्रुप है जिसमें आप सारे ज्वाइंट हो चाहिए, उसमें अपने कोई नया मुद्दा हो या कोई बात हो तो वो एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे हम सारे। लेकिन उसके बाद में अलग अलग अपने ग्रुप बनाइए, भादरा वाले अलग ग्रुप बनाइए। और हमें सरकार पे दबाव बनाना है और उसका सबसे बढ़िया जरिया है कि एक तो जो आसपास के न्यूज़ चैनल से आपका कोई भी कांटेक्ट है तो उसमें जाके अपनी बात रखिए भी ऐसे ऐसे करके हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए और हमें सीटें मतलब हमारी सीटें खराब नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक बंदे की सीट सुनिश्चित होनी चाहिए और ज्वाइनिंग का कॉन्सिस्टेंट करना है अपने को। और दूसरा सबसे बढ़िया जरिया और सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया है वो है अपने एरिया के एमएलए। अपने एरिया के एमएलए से मिलो। जैसे भादरा के लोग अपना ग्रुप बनाइए और वो क्या नाम है पूनिया जी से मिलिए, और नौर के लोग अपना ग्रुप बनाइए और अमित कचान जी से मिलिए। चूरू के लोग अपना ग्रुप बनाइए, राजेंद्र जी राठौड़ से मिलिए। कोई नागौर से है तो कुचामन से तो सॉरी खींवसर से तो वो हनुमान बेनीवाल जी से मिलिए। वो ना मिले तो उनके छोटे भाई से मिलिए। मतलब अपने को वो बात है वो गवर्नमेंट या अशोक गहलोत तक डायरेक्ट बार बार पहुंचानी पड़ेगी। एक बार पहुंचाने से कुछ नहीं होगा और एक बंदे के पहुंचाने से कुछ नहीं होगा, एक न्यूज़ पेपर से कुछ नहीं होगा। अलग अलग तरीके के अलग अलग न्यूज़पेपर और बहुत बार इस बात को दबाव बनाए रखना पड़ेगा, तब जाके गवर्नमेंट करेगी। और अभी विधानसभा चल रही है, अभी अगर आप कोशिश करोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में ये जो एमएलए हैं वो अपनी बात रख सकेंगे। और थोड़े दिनों बाद कोई आचार संहिता वगैरह लग गई, विधानसभा बंद हो गई तो फिर भले ही सड़कों पे उतर जाना, कोई डंडे ही पड़ेंगे, मतलब कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अब आप सब समझ गए होंगे। और भाई अपने अपने सारे जो है अपने स्तर पर सारा काम कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए। ये समझ गए टाइम निकाल लीजिए भी इतने 3-4 साल से थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तो थोड़ा ये तैयारी समझ लीजिए भी 10-12 दिन ये तैयारी और करनी है, महीने 2 महीने ये तैयारी और करनी है, क्योंकि सिलेक्शन के इतने नज़दीक पहुंच के मतलब अब छोड़ना नहीं चाहिए हौसला। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये हौसला छोड़ने पड़े है ना, कम नंबर जिनको लगता है, सीधा मैं हिसाब बता देता हूँ। यूट्यूब वगैरह पे जो मेरिट बता रहे हैं आपके सब्जेक्ट की, उसका एवरेज निकालिए भी। अलग अलग यूट्यूब वाले कोई 88 क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई 87 बता रहे हैं। जैसे मैं साइंस मैथ की बात करता हूँ, एवरेज है उसकी 90 से लेके 88 के बीच में क्वेश्चन। जनरल की मेरिट की बात करूँगा, जनरल की मेरिट बोल रहे हैं वो, तो आप उससे 10 क्वेश्चन कम मान लीजिए। 88 है तो 78 वाले से ऊपर हर बंदा कोशिश कीजिए, कम से कम 20 नंबर मेरिट टूट जाएगी। साइंस मैथ की बात करूँ तो 3200 सीट कॉमन है साइंस मैथ में, और ये थर्ड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में, और इसी हिसाब से सारे सब्जेक्ट में है।
तो 10 क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का है, वो एक अपनी एवरेज मेरिट देख लीजिए यूट्यूब पर क्या चल रही है, उससे 10 क्वेश्चन कम, 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर कम मेरिट है मान के चलिए। और मतलब वहाँ पे अगर कोई किसी का स्कोर बन रहा है तो वो बंदा कोशिश कीजिए। अब दूसरी बात आती है, भी जो मान लो साइंस मैथ की बात करूँ तो जो 100 पे है वो क्यों कोशिश करे, उनको क्या लेना देना है, वो तो श्योर बैठे हैं। तो भाई उनको मैं ये बता दूं कि आप 100 पे हो तो कोई सेकंड ग्रेड वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला ऐसा भी है जो आपके एरिया का है और वो 105 पे बैठा है। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट सीट को ख़राब करेगा पहले तो, और फिर वो तो खड़ा हो जाना है वहाँ पे, वो तो अपना वो ऊंची ग्रेड पे वाली ज्वाइन करेगा, सेकंड ग्रेड ज्वाइन करेगा या फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेगा, और आपको वो सीट नहीं मिलेगी। तो आप भैया, आपको होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए तो आप भी कोशिश करो, क्योंकि आपको पता नहीं है आपसे ऊपर कितना है और आपको पता नहीं है आपसे नीचे कितने हैं। तो कोशिश सबको करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है थर्ड ग्रेड वालों को, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वालों को भी फ़ायदा होगा। अब ये कब आपको पता है, वो पिछली बार रीट जब ये रद्द हुई थी तो पहले ठंडी मिट्टी थी, सब कुछ सही था, और फिर अचानक ही रद्द कर दी। तो भैया सेकंड ग्रेड भी लीक हुआ था, और उसके भी है ना जंग छिड़ने में टाइम नहीं लगेगी। तो जितनी जल्दी हो सके ना ज्वाइनिंग ले लो, इससे हमें भी फ़ायदा होगा जो थर्ड ग्रेड में है, और जो सेकंड ग्रेड में है ना उनको भी फ़ायदा होगा, और फर्स्ट ग्रेड वालों को भी फ़ायदा होगा। मतलब फर्स्ट ग्रेड वाले भी मैं साथ में बोल रहा हूँ, सेकंड ग्रेड बोल रहा हूँ तो उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड भी मान लेना। तो सीधी सी इतनी बात है। और बाकी आप सब समझदार हो और ग्रुप से जुड़िए, उसमें कोई बात होती है तो उसमें बता दिया जाता है। उसमें जैसे जो एमएलए हमारी सुनवाई करते हैं उनके नाम लिस्ट वगैरह दी हुई है, उनका एरिया दिया हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे। लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर से कुछ नहीं होने वाला, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए। अगर नहीं मिलता है तो उनके परिवार के किसी कोई और भी तो नेतागिरी करता ही होगा उनमें, तो उनसे मिलिए, जाके कॉन्टैक्ट कीजिए और इस काम को कीजिए। मतलब देखते मत रहिए, कीजिए। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।